हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको असंभव, दूर दूर से, रुक रुक कर, लगातार, दखल देना, जीने मरने का सवाल, किसी भी क्षण, पहली नज़र में, क्या ऐसे वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता है? इसी तरह के कई वर्ड्स आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है असंभव। इसे इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इस साल कनाडा की यात्रा असंभव है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अ ट्रिप टू कनाडा इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। अ ट्रिप टू कनाडा इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। फ्रेंड्स, अगर आपको दूर दूर से या चारों ओर से अगर बोलना हो तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? क्या आपको ये पता है? चलिए इसे जानते हैं। दूर दूर से, इसे इंग्लिश में कहते हैं फार एंड नियर। फार एंड नियर। एक एग्जांपल लेकर इसे समझ लेते हैं। सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जब बारिश रुक रुक कर होती है तो इस रुक रुक कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए इसे भी जानते हैं। इसे कहते हैं ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं। दोपहर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस नून। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस नून। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जैसे कभी कभी हम लोग लगातार बात करते हैं, यानी लगातार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन। एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने लगातार सुबह 4 बजे तक बातचीत की। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दे टॉक्ड ऑन एंड ऑन until 4 o'clock in the morning. They talked on and on until 4 o'clock in the morning. Next word is दखल देना। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं poke one's nose। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे के कामों में दखल मत दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस। आज का अगला वर्ड है जीने मरने का सवाल। इसे इंग्लिश में कहते हैं अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक जीने मरने का सवाल ना हो मुझे मत बुलाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। नेक्स्ट वर्ड इज़ पहली बात यह है कि, या सबसे पहले। इसे इंग्लिश में कहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। अगला वर्ड है बेचैन या असामान्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उसके जाने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आफ्टर शी लेफ्ट आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड बार बार। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर एंड ओवर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। बार बार एक ही गलती ना करें। इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। अगला वर्ड है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक फॉरवर्ड टू। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे दोबारा मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन। नेक्स्ट वर्ड के कगार पर या के करीब। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह रोने के कगार पर था। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। अगला वर्ड है बुराई करना। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं। किसी की बुराई कभी भी मत करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेवर स्पीक इल ऑफ एनी वन। नेवर स्पीक इल ऑफ एनी वन। नेक्स्ट वर्ड इज़ की तारीफ़ करना। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो आपकी तारीफ़ बहुत करती है। शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू। अगला वर्ड है किसी काम को करने का सही समय।
या उचित समय, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाई टाइम। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यह कार्यवाही करने के लिए सही समय है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज़ कठिन अनुभवों से सीखना, इसे इंग्लिश में कहेंगे लर्न द हार्ड वे। लर्न द हार्ड वे। एग्जाम्पल लेते हैं। अपने माता पिता की बात सुने, वरना आपको कठिन अनुभवों से सीखना पड़ेगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। लिसन टू योर पेरेंट्स और एल्स यू विल हैव टू लर्न द हार्ड वे। नेक्स्ट वर्ड इज़ सिर से पाँव तक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम हेड टू टो। फ्रॉम हेड टू टो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उसने सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने थे। He was dressed in white from head to toe. He was dressed in white from head to toe. अगला वर्ड है पता लगना या सामने आना, इसे इंग्लिश में कहते हैं कम टू लाइट। एग्जाम्पल लेते हैं। उनके रिश्ते की सच्चाई हाल ही में सामने आई है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द ट्रूथ अबाउट देयर रिलेशनशिप हैज़ रिसेंटली कम टू लाइट। द ट्रूथ अबाउट देयर रिलेशनशिप हैज़ रिसेंटली कम टू लाइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ किसी भी क्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एट एनी मोमेंट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। छत किसी भी क्षण ढह सकती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी टाइम। द रूफ कैन कोलैप्स एट एनी टाइम। अगला वर्ड है पहली नज़र में, इसे इंग्लिश में कहते हैं एट फर्स्ट साइट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहली नज़र में वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में हम दोस्त बन गए, इसे इंग्लिश में कहेंगे एट फर्स्ट साइट I didn't like him, but later we became friends. At first sight, I didn't like him, but later we became friends. And the last word of this video is कोई कसर नहीं छोड़ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं leave no stone unturned. Leave no stone unturned. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए देखते हैं। We will leave no stone unturned to carry out our plans. We will leave no stone unturned to carry out our plans. I hope friends आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।